अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और देखेंगे फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम में कॉमनली यूज़ होने वाले कंपोनेंट या डिवाइसेस या डिटेक्टर जो कि नॉर्मली एक फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ होते हैं। उनको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे और थोड़ा सा उनको देखेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। बेसिकली फायर अलार्म सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, एक कन्वेंशनल, एक एड्रेसेबल और एक इंटेलिजेंस। 3 टाइप का होता है। कन्वेंशनल यानी नॉन एड्रेसेबल उसको कहते हैं। तो हमारे पास आज एक कन्वेंशनल पैनल है, उसको भी देखेंगे और साथ में जो कॉमन एक्सेसरीज या डिवाइस जो कि फायर अलार्म सिस्टम में लगते हैं वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये कन्वेंशनल या नॉन एड्रेसेबल फायर अलार्म का पैनल है। ये इन्फिनिटी कंपनी का है। इसके 8 जून है। ठीक है, जून कहते हैं लूप्स को। 8 जून है। ये इसका कंट्रोल है और ये इसके इंडिकेटर हैं, जर्नल इंडिकेटर जो भी हमारा इसका स्टेटस होता है वो बताता है। तो एक नॉर्मल फायर अलार्म के पैनल में कन्वेंशनल यानी नॉन एड्रेसेबल में ये ऊपर सिस्टम या इंडिकेशंस होती हैं। एड्रेसेबल और नॉन एड्रेसेबल में फ़र्क ये होता है, कन्वेंशनल फायर अलार्म में जब एक डिटेक्टर फायर को सेंस करेगा तो पैनल पूरे जोन का अलार्म जनरेट करेगा, उसी जोन का। जबकि एड्रेसेबल जो है वो एग्जैक्ट डिटेक्टर या लोकेशन का बताएगा। पैनल के अंदर देखते हैं इसकी बैटरी होती है। ओके, बैटरी इसको बैकअप पावर प्रोवाइड करती है। यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आ रही है, आगे इसका SMP यानी पावर सप्लाई है जो कि 220 को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। ये पैनल 24 वोल्ट DC पे चलता है। यहाँ पे इसके जून हैं, देखें 8 जून है, Z1 Z2 Z3, ये 8 जून या 8 लूप हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आगे इसके ये साउंडर के पॉइंट हैं। ओके, साउंडर कहते हैं बेल या अलार्म, जो कि आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, 4 पॉइंट बेल के हैं। आगे इसके NC और NO कॉमन इसके रिले हैं। ये रिले हम लगा सकते हैं अलार्म जनरेट होने में। आउटपुट इसमें स्प्रिंकल भी हो सकता है, अलार्म भी हो सकता है, बेल भी हो सकती है। तो ये इसके बेसिक जो हैं आउटपुट इसके कनेक्शन है, जून साउंडर और आगे इसके NONC कनेक्शन। ठीक है, ये एक हो गया कॉमन पैनल। उसके बाद वायर देखें, फायर अलार्म सिस्टम की एक सेपरेट वायर आती है, ये 2 कोर की होती है। आप देखें इसका कलर जो है वो रेड होता है। ये आम केबल से थोड़ी सी हार्ड होती है, इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। ओके, ये जर्नल फायर अलार्म की केबल होती है जो कि फायर अलार्म में यूज़ होती है। रेड कलर अक्सर इसका होता है और ये हार्ड होती है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। फिर आ जाएं डिटेक्टर्स में। डिटेक्टर्स में कॉमनली जो यूज्ड होते हैं स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर भी 3 टाइप्स होती हैं, आयोनाइजेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक होती है और लाइट स्कैटरिंग टाइप के होते हैं। तो 3-4 डिफरेंट टाइप फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं। मैं अगली वीडियो में इसके फंक्शन डिटेल में बताऊंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा। ओके, ये देखें, ये इसकी बेस है, इसमें रजिस्टर आपको दिख रहा होगा। रजिस्टर वाला जो है लूप के एंड में यूज़ होता है। ये देखें, ये इसकी दूसरे टाइप की शेप है, इसमें रजिस्टर नहीं है बेस में, और ये ऊपर इसका डिटेक्टर है। ये इस तरीके से इसमें फिक्स होता है इसकी बेस में। ये एक और टाइप का स्मोक डिटेक्टर है, आप देख लें। ये डिफरेंट टाइप के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ओके, ये हीट डिटेक्टर है। आप हीट डिटेक्टर में फ़र्क देखें, उसके जो हेड होता है वो ज़्यादातर खुला हुआ होता है और इसमें एक सेंसर टाइप अंदर से नज़र आता है। ये हीट डिटेक्टर है। जबकि स्मोक डिटेक्टर का ऊपर से कवर्ड या हेड जो है कवर्ड होता है, उसमें बड़े वाले होल नहीं होते। ओके, हीट डिटेक्टर में होल्स होते हैं जो कि नज़र आते हैं। एक और हमारे पास सेंसर है जो कि मल्टीपर्पज़ है। इसमें हीट भी और फ्लेम भी यानी स्मोक को भी डिटेक्ट करता है। हीट डिटेक्टर बेसिकली टेम्परेचर बेस्ड होता है, वो टेम्परेचर को सेंस करके वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टेबल स्मोक डिटेक्टर।
पोर्टेबल स्मोक डिटेक्टर बग़ैर फायर पैनल के काम करता है। इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल्ड होती है। ये स्मोक या फायर को डिटेक्ट करके उधर ही अलार्म जनरेट करता है। ये अक्सर हमारे जो पोर्टा केबिन वगैरह होते हैं, ऑफिसेज होती हैं, उनमें लगा हुआ होता है या स्टोर वगैरह में भी यूज़ होता है। इसके अंदर बैटरी फिक्स्ड होती है, ओके, जो कि उधर ही अलार्म जनरेट करती है। आप इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं। ओके हो गया। इसके अंदर ही बैटरी होती है, उधर ही ये अलार्म देता है। इसमें लूपिंग वगैरह नहीं की जाती। यहाँ पे इसका टेस्ट बटन होता है, जैसे आप देख सकते हैं। टेस्ट करेंगे तो ये अलार्म जनरेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी पोर्टेबल है, ये हीट डिटेक्टर है। ओके, हीट डिटेक्टर हमारे अक्सर किचन वगैरह में यूज़ होता है, जो कि टेम्परेचर को सेंस करके अलार्म देते हैं। इसमें एक्सटर्नल पावर का भी ऑप्शन है, बैटरी ना हो तो हम चला सकते हैं। आप हीट डिटेक्टर में फ़र्क देख सकते हैं, दोनों में होल नज़र आ रहे हैं, इसमें भी और दूसरे वाले में भी। जबकि स्मोक का आप देखें, उसमें उनके हेड जो हैं कवर हैं, होल बड़े नहीं हैं, हीट में बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेल, या जिसको साउंडर कहते हैं। जब भी हमारा अलार्म जनरेट होता है तो ये बेल ज़ोर से बजती है। ओके, ये 24 वोल्ट डीसी पे चलती है। ओके हो गया। आगे हैं हमारे फ्लैशर, डिफरेंट टाइप के फ्लैशर यहाँ शेप के पड़े हुए हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये भी 24 वोल्ट डीसी पे चलते हैं। ओके हो गया। 3 टाइप के पड़े हैं। चौथा जो है एक कंबाइन होता है, जिसमें ये साउंडर या बेल फिक्स हो जाती है, दोनों ऊपर नीचे इस तरीके से ये लगे हुए होते हैं। ओके हो गया। ये हो गया साउंडर और फ्लैशर या लाइट जिसको कहते हैं। कॉल पॉइंट, ये भी 2 टाइप में आते हैं। एक पुल, मतलब किसी ने अगर फायर देखी है तो इसको पुल करके अलार्म जनरेट कर सकता है, या सिस्टम ऑटोमेटिक है, FM 200 सिस्टम से कनेक्ट है या स्प्रिंकल से, तो वो भी चल सकता है। ओके, ये दूसरा है, ये इसको भी मैनुअल कॉल पॉइंट कहते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट अक्सर एग्जिस्ट के साथ लगा हुआ होता है, आप लोगों ने देखा होगा सीडी वगैरह के करीब ये लगा हुआ होता है। ओके, जब भी लोग फायर देखते हैं तो इसको प्रेस करके निकल जाते हैं। आप देखें ये इस टाइप पे ये एक्टिवेट हो गया, इसको नीचे पुश करेंगे, ये इसको खोल के फिर रीसेट हो जाता है। ये इसका बटन है, इससे ये रीसेट हो जाता है। ओके हो गया। इसमें एक और टाइप भी आती है, उसमें गिलास ब्रेक कर देते हैं, और इसमें एड्रेस का भी ऑप्शन होता है, जिस लूप से हम कनेक्ट कर लें। ओके, ये एक और देखें, इसको कहते हैं आइसोलेटर इसको कहते हैं। ये अक्सर जो है एड्रेसेबल सिस्टम में लगता है। ये फॉल्ट फाइंड करने में हमें मदद देता है। डिफरेंट डिटेक्टर्स के बीच में इसको हम लगाते हैं। ओके, फ़र्ज़ करें कहीं पे हमारी लूप ब्रेक हो गई है, तो ये आइसोलेटर क्या है, ये सिग्नल जनरेट करता है, बाकी सिस्टम को ऑन रखता है। ओके, तो फॉल्ट ढूंढने में ये मदद देता है। किसी भी लूप ब्रेक हो गई या किसी डिटेक्टर में प्रॉब्लम है, तो ये लूप के बिटवीन यूज़ होता है, उसमें आधे लूप में हम इसके बाद डिटेक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल होता है तो इसके अंदर लाइट होती है, इंडिकेशन देता रहता है। इसको कहते हैं मॉनिटर मॉड्यूल। ये भी एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ होता है। किसी भी डिटेक्टर या डिवाइस की जब हम जोन या उसकी एड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो इस पर हम ये वाला लगाते हैं। ओके, आप इसकी ड्राइंग भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसको मॉनिटर मॉड्यूल कहते हैं। इससे हम डिटेक्टर की जोन और एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलार्म इंडिकेटर। अलार्म इंडिकेटर उन जगहों पे यूज़ होता है जहां पे हमारे डिटेक्टर फिज़िकली हमें नहीं दिख सकते, जैसा कि डक्ट के अंदर या जो फॉल्स सीलिंग के अंदर लगे हुए होते हैं। तो ये बाहर से इंडिकेटर या स्टेटस बताते हैं उस डिटेक्टर का कि ये वर्किंग है या नहीं। ओके, इसको कहते हैं अलार्म इंडिकेटर। है इसको कहते हैं लीनियर हीट डिटेक्टर। ये अक्सर आउटडोर में यूज़ होता है, जैसा कि डक्ट में या केबल ट्रे में या वायर्स में जो लॉन्ग रूट में होती है। ये हीट को सेंस करता है और अलार्म जनरेट करता है। इसमें कोई डिटेक्टर यूज़ नहीं होता, इसमें स्पेशल सेंसर लगे हुए होते हैं। ओके,
मैं कोशिश करूँगा इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊँ। आगे है SMP पावर सप्लाई जो कि 220 को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, जो कि साउंडर या बेल्स वगैरह को पावर सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट है पुश बटन, ये इमरजेंसी में यूज़ होता है। जब भी फायर होती है तो हम एक्टिवेट करके अपना सिस्टम एनर्जाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ऑपरेटेड स्विच है, ये हमारे FM 200 सिस्टम में लगता है जो कि आग को बुझाने में यूज़ होता है, या स्प्रिंकल सिस्टम में भी। ये भी प्रेशर स्विच है, ये भी FM 200 और स्प्रिंकल सिस्टम वगैरह में यूज़ होता है। ये भी प्रेशर ऑपरेटेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्प्रिंकल सिस्टम का कवर या कैप है। स्प्रिंकल सिस्टम हमारे फायर अलार्म सिस्टम से कनेक्टेड होता है जो ऑटोमेटिकली फायर को बुझाता है, और ये एक बॉक्स है मैनुअल कॉल पॉइंट का। ओके, ये थी कुछ बेसिक एसेसरीज या कंपोनेंट जो कि फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम में यूज़ होते हैं। फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है और ये सब डिवाइस कैसे लूप में कनेक्ट होते हैं और प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।